गवर्नमेंट के अनुसार हमारी जनसंख्या केवल 44.5 लाख की बताई जाती है, पर जब महासभा ने इस काम को चालू किया तो हमारी जनसंख्या कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा है। हम सब लोग क्या करें कि हमारे जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, भाई बहन हैं, अनुयायी हैं, पोंडा जाति है, कितनी जाति ऐसी है जो अपनी आगे कास्ट लिखती है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से इतना मैसेज जाए कि धर्म के कॉलम में केवल जैन लिखे, जाति के अंदर वो कुछ भी लिखे, और शायद आपका आदेश होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। पूरा संसार आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, बच्चा बच्चा आपको सुन रहा है, और जो काम शायद हम करोड़ों रुपए खर्च करके करना चाहें तो नहीं हो सकता, और आपकी मात्र 1 मिनट के अंदर के शायद बोलने से ये कार्य हम सबका हो सकता है। गुरुदेव, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप ऐसा आदेश दें कि हर व्यक्ति धर्म के कॉलम में जैन लिखे। आज हमारी समाज के आप लोग जितने समाज के नेता हैं, किस नेता को पता है कि हमारे किस प्रांत में, किस गांव के, किस नगर में आज एक जैनी के घर में नींद नहीं आ रही है? खबर ही नहीं। जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, सबसे बड़ी दिगंबर जैनियों के पास कोई नेटवर्क नहीं है जो 1 मिनट में पूरे भारत के जैनियों के पास संदेशा भेज दे। संदेशा भेज दे, नहीं भेज सकते क्योंकि नेटवर्क ही नहीं। एक ऐसी संस्था नहीं है जिसमें हर घर का व्यक्ति सदस्य हो, हर घर का व्यक्ति सदस्य हो। परसों भी मैंने कहा था कि आपके नाम के साथ जैन लिखने से कोई भी फायदा नहीं है। नाम के साथ जैन कुछ भी लिख सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक है जाति का खाना और धर्म का। जाति के खाने में तुरंत आपसे पूछा जाए तो तुरंत एकदम सब निकलता है खंडेलवाल, एकदम निकले। जाति एकदम निकलेगा खंडेलवाल, एकदम निकलेगा पोरवाल, एकदम निकलेगा अग्रवाल, एकदम निकलेगा जायसवाल, एकदम तुरंत निकलेगा परवार, गोलापुरम, जो निकलता है। और दक्षिण भारत का तो हाल ही विचित्र है। नाम के साथ जैन लगा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी नाम के साथ जैन लग रहा है, लेकिन जाति के खाने में पार्टी लिखा जा रहा है। जाति के खाने में क्या लिखा गया? पार्टी। नाम के आगे क्या लिखा गया? जैन। जब जाति की काउंटिंग आई तो पाटिल जैन में नहीं आता, कहीं भी चला जाएगा। सेठी लिख दिया गया। अब खंडेलवाल शब्द लिख दिया या पोरवाल, परवाल, अग्रवाल शब्द लिख दिया, वो खाना जनरल में जाएगा, कहीं नहीं जनरल में जाएगा। हिंदू से मुस्लिम से कोई लेना, वो एक जनरल में डाल दिया जाता है कि भाई ये जनरल रूप है। और जब तुमने लिखा कि मैं जाति जैन, तो सबसे ज्यादा अपने यहां कमी हो गई। उपजातियों का इतना मोह है, इतना मोह है कि हर व्यक्ति अपनी उपजाति के संबंध में सोच रहा है, उपजाति के संबंध में सोच रहा है, अपनी जाति के संबंध। आपके समाज में जहां 3 जातियां हैं, 4 जातियां हैं, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जाति का संगठन बना दिया। खंडेलवाल संगठन, अग्रवाल संगठन, परवाल संगठन, कोल्हापुर संगठन, जायसवाल, सब ने अपने संगठन, और उसी संगठन के संबंध में सोच रहे हैं और वही बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि हमारी जाति जैन नहीं है, हमारी जाति खंडेलवाल है, धर्म जैन है। समझना, अब 3 नाम हो गए। नाम मेरा आप ही के नाम दे देते, मान लीजिए उदाहरण के रूप में। क्या नाम? विनोद। पवन। आप पवन कुमार गोधा हैं, पवन जैन है, जाति आपकी खंडेलवाल है, धर्म आपका जैन है। सही है ना? गलत तो नहीं? नाम पवन गोधा है ना, और जाति आपकी खंडेलवाल है, और धर्म जैन धर्म है। अब आपका जब काउंटिंग निकलेगी तो आप जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि जाति में आपने खंडेलवाल भर दिया। उपजातियां जब तक तुम खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हिंदू जाति का भी आज तक काउंटिंग नहीं हो पाई।
वो तो ये मानते हैं कि जो सब में से अलग बचे जनरल, वो जनरल सब हिंदू हैं। वहां भी यही है, मात्र यदि ओरिजिनल जाति किसी की निकलती है तो मुस्लिम की निकलती है ओरिजिनल। वो क्या है क्या नहीं है उसको पता नहीं, जाति में क्या आएगा। हिंदू भी जाति में हिंदू लिखता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो भी ब्राह्मण लिख देगा, कोई क्षत्रिय लिख देगा, कोई लोधी ठाकुर लिख देगा, कोई राजपूत लिख देगा, सब जनरल में डाल दिए जाते। मां शुद्ध जनगणना होती है उनकी, वो अंदर से कोई भी हो जाति में, लेकिन जाति में मुसलमान लिखेंगे, जाति में ईसाई लिखेंगे। तो बुन की संख्या आज अपने सामने स्पष्ट देख लीजिए। तो हमने इसकी जड़ पकड़ी, इसका हमने सर्वे किया। हमने जो चुनाव अधिकारी जो आपके शीर्षस्थ होते हैं उनसे पूछा, जनगणना की मीटिंग की हमने कि बताओ भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी सबसे बड़ी कमी है, आपकी समाज को जो नाश कर रही हैं ये उपजातियां कर रही हैं। आपके समाज को जो टुकड़े कर रही हैं खंडित, जो बेईमानस्ता का बीज बो रही हैं, ये उपजातियां बो रही हैं। एक नगर में जैनी सब हैं, लेकिन वो उपजातियों में इतने बटे हुए हैं कि एक दूसरे के प्रति दुश्मन बने हुए। और जैन धर्म को कोई नाश करेगा तो जैन धर्म की उपजातियां ही नाश करेंगी, ये समाज को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। और ये उपजातियां ही कभी जनगणना का सही रिजल्ट नहीं लाएंगे। देखो मेरे से कहलवाओगे तो मैं बेधड़क बेबाक बोलता हूं, चाहे अच्छा लगे हो चाहे। 3 जनगणनाओं से तो मैं देख रहा हूं हर बार यही घोषणा। साहू जी उस समय थे, उस समय भी मेरे से कहलवाया था तुम्हारा जनगणना हो रही है। 3 जनगणनाएं हो गई मैंने देखे, तीनों जनगणना हमेशा ये किनारा लगाया था जैनियों की जनगणना सही नहीं आ रही है, जैनी लोग जैनी नहीं लिख रहे हैं। 3 जनगणनाओं में अभी तक हम भारत के जैनियों को एक नहीं कर पाए। 3 जनगणनाएं क्या होती, कितने साल हो गए हमें भैया 3 जनगणनाएं? तो हमें 25-30 साल हो गए। 25 साल 30 साल पहले भी मेरे सामने यही प्रश्न अशोक जी साहू ने उठाया था, यही प्रश्न उठाया था। यही प्रश्न उस समय महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी थे शायद, उन्होंने उठाया था और सबने चिंता की थी। मैं भी बोला था, पेपर में भी निकला था, सब में निकला था। फिर भी आज हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। 3 करोड़ के स्थान पर हम 44,000 हैं, 44 लाख हैं। 2.5 करोड़ जनता को हम संपर्क टूट चुका है। 2.5 करोड़ जनता से हमारा नेटवर्क टूट गया है, हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारी आज भी आवाज जा रही है तो 44 लाख लोगों के पास जा रही है, 2.5 करोड़ लोगों तक नहीं जा रही है। पवन जी, मेरी आवाज जो जा रही है 44 लाख लोगों तक जा रही है, उन तक जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 2.5 करोड़ लोग हैं उन तक अभी ये आवाज नहीं जा रही है। जब तक ये उपजातियां खत्म करके एक जाति एक संगठन ऐसा बनाओ जो भारत के एक घर भी, अभी परसों ही मैंने कहा था एक घर भी है, तो उसे मालूम होना चाहिए आज दिल्ली वालों ने कौन सी मीटिंग की है, आज कौन सा प्रश्न हुआ है तीर्थोदय क्षेत्र में, और हमारे दिगंबर मुनिराज ने हमें क्या आदेश दिया है। एक घर भी कर्नाटक के, तमिलनाडु के किसी कोने में बसा हुआ एक जैनी है, उसको भी आवाज पहुंचना चाहिए, तब कहीं हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम कहते हैं, कहते रहेंगे, कहता हूं जितना हो जाए अच्छा है।